हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल आर फाइन। तो आज की क्लास है हिंदी के लिए, क्लास थर्ड के लिए। ठीक है, तो कल हम अपना लेसन पढ़ रहे थे। कौन सा था लेसन? लेसन फर्स्ट था अपना शक्तिशाली कौन। हमने यहाँ पे पढ़ लिया था, ये जो ऊपर वाला पैसेज है यहाँ तक अपने कल कर लिया था। अब आगे शुरू करते हैं। अगले दिन यानी तीसरे दिन लकड़हारा फिर उसी जंगल में गया और चंदन की लकड़ियां काटकर वह राज दरबार पहुंचा। इस बार राजा ने उसे बहुत सी अशर्फियां दी। लकड़हारे ने निश्चय किया कि वह इस बार नदी में पानी नहीं पिएगा। ठीक है ना, उसने क्या निश्चय किया भी, अब की बार पानी नहीं पिएगा क्योंकि उससे उसका नुकसान हो जाता है। वह सीधा अपने घर चला आया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। सुरक्षा के लिए अशर्फियों को चूल्हे की राख के नीचे दबाकर वह अपनी पत्नी को ढूंढने खेतों की ओर चल दिया। इसी बीच अब हुआ क्या? इसी बीच में पड़ोसिन राख लेने के लिए लकड़हारे के घर पहुंची और चूल्हे की राख में दबी अशर्फियाँ निकाल कर ले गई। लकड़हारा जब अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचता तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि चूल्हे में कुछ भी न था। ठीक है, अब देखिए आगे। किसी प्रकार हिम्मत बांधकर लकड़हारा चौथे दिन भी चंदन की लकड़ियां लेकर राज दरबार के सामने पहुंचा। लकड़हारे को चौथे दिन भी राज दरबार के सामने देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना धन पाकर भी यह संतुष्ट नहीं हुआ। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर राजा को अपनी सारी आपबीती बताई। इस बार राजा ने उसे सोना चांदी न देकर कुछ खाद्य सामग्री व 1 रुपया देकर विदा कर दिया भी। ठीक है, लकड़हारा जब घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक मछुआरा मिला। उसने उसे 1 रुपया देकर एक मछली खरीद ली। उसने क्या किया? उस मछुआरे को 1 रुपया देकर क्या खरीद ली? मछली खरीद ली। घर पहुंचकर उसने पत्नी को मछली दी और स्वयं एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा। पेड़ पर उसने एक क्या देखा? घोंसला देखा। घोंसले में वही मोतियों का हार देखकर वह खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। ठीक है ना, जो उसका मोतियों का हार उस टाइम लॉस्ट हुआ था वो उस टाइम वहाँ मिल गया। उधर उसकी पत्नी को मछली के पेट से एक अशर्फी मिली। ठीक है ना, उसके बाद में जो वो 1 रुपये की जो मछली लेके आया था, उसने जब मछली को काटा तो उसके अंदर उसे क्या मिल गई? अशर्फी मिल गई। इसलिए उसने भी कहा मिल गई, मिल गई। ठीक है, उसने भी कहा मिल गई, मिल गई। अब देखिए आगे, अब उसके अच्छे दिन आ गए हैं अभी। देखो, और बाद में पड़ोसिन ने सोचा कि शायद उन्हें अशर्फियों का पता लग गया, इसलिए वह भी चुपचाप जाकर सारी अशर्फियाँ चूल्हे की राख में दबाई। इस प्रकार उनको सारा धन वापस मिल गया। ठीक है ना, उसने भी क्या किया था? उसने सोचा कि भी उसको इस बात का पता चल गया, उसने भी जो पड़ोसी ने भी अशर्फियाँ वापस कर दी। अब देखो, भाग्य और कर्म यह सब देखकर चुप थे। ठीक है ना, भाग्य और कर्म। और कहीं से आवाज़ आई, अब बताओ कौन शक्तिशाली? कौन है भी शक्तिशाली? सब समझ गए थे कि भाग्य और कर्म दोनों ही शक्तिशाली है। मनुष्य जब कर्म करता है तभी उसका भाग्य साथ देता है। ठीक है ना, यानी अब ऐसा नहीं बोल सकते कि जी मेरी तो किस्मत में ही ऐसा है। नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत और किस्मत दोनों साथ में है तो आपको अपार सफलताएं मिलती है। अब आप एग्ज़ाम के लिए बोल सकते हो कि सर मेरी तो किस्मत में ही नहीं है, मैं तो क्लास में फर्स्ट आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर भाग्य अपनी मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से किस्मत भी आपकी साथ देती है। ठीक है, तो कल आपने इसके ये वर्ड मीनिंग कर लिए थे ना, तो कल आपने इसके वर्ड मीनिंग कर लिए थे। फिर इसके क्वेश्चन आंसर
भाग्य और ये आपके इनके आंसर है, मैं आपको लिख के आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर आज का होमवर्क आ जाएगा और आपको ये अपनी फेयर नोटबुक में करना है, ठीक है ना। ये जो लेसन है इसके आपने वो ये कर लिए वर्ड मीनिंग, और ये 1 2 3 4 क्वेश्चन है, इसका मैं आपको आपके मोबाइल नंबर पे जो भी आपका नंबर दिया वो जो भी आपका व्हाट्सअप नंबर है उस नंबर पे इसके आंसर है मैं अभी आपको दे दूंगा। उससे देख के आप इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में कॉपी कर लेना और लर्न कर लेना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।